हमारे साथ किसान नेता योगेंद्र यादव जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से। मेरा पहला सवाल, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? 73 में से 61 किसान संगठन इस कानून के पक्ष में थे। भाई, सबसे पहले तो मैं अनिल घनवत जी को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने देश की बड़ी सेवा की। 3 काम हो गए। पहला तो इस राज पे पर्दा उठा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बनाई हुई कमेटी की रिपोर्ट को क्यों दबा के रखा था, पता अब समझ आ गया रिपोर्ट सब पढ़ने के बाद। दूसरा, ये सिर्फ पुराने मामले नहीं हैं, आने वाले षड्यंत्रों का भी खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट से, जिसके बारे में किसानों के लिए खतरे की घंटी है। और तीसरा, उनकी इस रिपोर्ट से अब कम से कम सब किसानों को समझ आ गया होगा कि क्यों संयुक्त किसान मोर्चा ने इस कमेटी का बायकॉट किया था। कमेटी की रिपोर्ट के 2 हिस्से हैं। पहला रिपोर्ट हिस्सा वो जिसमें कमेटी कहती है कि हमने किसानों से बात की, किसान इसके समर्थन में है। अब आप देखिए मनोरंजन भाई, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जाइए। कमेटी का काम क्या था? कमेटी का काम था कि आप ग्रीवांसेस सुनिए, जाकर किसानों की इन कानूनों के बारे में जो शिकायतें हैं सुन के आइए, हमें बताइए, रिकमेंडेशन दीजिए। ग्रीवांसेस किनकी थी? जो सड़क पे विरोध कर रहे थे। क्या कमेटी ने उनसे बात की? 450 संगठन जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर से इस कानूनों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें से एक भी संगठन ने बात नहीं की इस कमेटी से। तो भाई, ये 73 संगठन बाकी कौन से हैं? और कमेटी कहती है, मनोरंजन जी जरूर पढ़िएगा आप रिपोर्ट, एक एक चीज कहते हैं, इसके 3 करोड़ 80 लाख मेंबर थे इन 73 संगठनों के। तो अनिल जी, ये नाम गुप्त क्यों रख रहे हैं? इतना गुप्त दान मत कीजिए, बता दीजिए ना 73 संगठन कौन से हैं जिनमें 3 करोड़ 80 लाख किसान जिसके मेंबर हैं। और फिर मैं आपसे कहूंगा मनोरंजन भाई, आप जर्नलिस्ट हैं, जाके इन 73 संगठनों पे एक छोटी रिपोर्ट कर दीजिएगा। ये जो बिल्कुल फेक कंपनियां मिलती है ना, वैसे आपको ये संगठन मिलेंगे। तो इसका मतलब सर, आपका ये कहना है कि ये सरकारी रिपोर्ट है और सरकारी किसी संगठनों से या वैसे संगठनों से बात करके बनाई गई है जो सरकार के हितैषी हैं? कौन संगठन इनसे मिलने आए? जिन्हें शिकायत थी वो तो मिलने ही नहीं आए। मिलने कौन आए? जो इन कानूनों से खुश थे और खुशी खुशी कमेटी से बात करना चाहते थे। संगठनों के अलावा कमेटी कहती है, हमने जाके किसानों की राय पूछी। कैसे पूछी भाई? किसान सड़क के ऊपर बैठे थे, आप गए, सारे पत्रकार उनसे मिल रहे थे। कमेटी क्यों नहीं मिल सकती थी? चलिए, किसान संगठन नहीं मिलना चाहते थे, हमने तो बायकॉट किया था। आप जाके किसानों से मिल लेते, आप सर्वे करवा लेते। और सर्वे हुए, मैं भी वो भी आपको बताऊंगा। उस जमाने में सर्वे भी हुए। उन्होंने क्या बताया? क्या सर्वे करवाया कमेटी ने? नहीं करवाया। क्या किया? एक पोर्टल के ऊपर कहा, इस देश के जितने भी किसान सुबह उठते ही उठते अपना कंप्यूटर खोलते हैं, अंग्रेजी के अंदर जाके क्वेश्चनेयर को पोर्टल पे डालते हैं, वो अपने विचार दे दीजिए। इन्हें 19,000 जवाब आ गए साहब। 19,000 में से मनोरंजन जी कितने किसान हैं? खुद कमेटी बताती है उन 19,000 में से सिर्फ 5,000 किसान हैं। और फिर उसके बाद उन 5,000 की व्यू नहीं बताती, उनको बाकी 12,000 13,000 लोगों के साथ जोड़ के बताती है, कुल मिला के सब ठीक है, लोग इसके पक्ष में हैं। मनोरंजन जी, अगर आप ये बीएससी स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट ईयर वाले कोर्स में अगर इस तरह का विश्लेषण करके दिखाएं ना, तो प्रोफेसर पर्चा आपके मुंह पे दे के मारेगा और कहेगा, बेटा जरा सैंपलिंग सीख लो। लेकिन सर, मेरा एक सवाल है, आपने इतना बड़ा आंदोलन चलाया, कृषि कानून वापस हो गया, लेकिन राजनीतिक रूप से बीजेपी को तो कोई नुकसान हुआ नहीं, हर जगह उनकी दोबारा सरकार बन गई। तो क्या ये आंदोलन जो आप लोगों को जाके समझा रहे थे कि नहीं ये आंदोलन जो है इसको वोट मत दो, क्या वो काम नहीं किया सर जमीन पे? मनोरंजन भाई, उसकी बात मैंने पहले भी की है, मैं आराम से बाद में भी करूंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि चुनाव के समय, क्योंकि चुनाव के समय सर्वेक्षण हुए, केरला में, तमिलनाडु, आसाम, सब जगह सर्वेक्षण हुए। सीएसडीएस की वेबसाइट पे आप चले जाइए, और हर सर्वेक्षण में पूछा गया कि इन 3 कानूनों के बारे में आपकी क्या राय है। और ये सर्वेक्षण तब हुए थे जब किसान आंदोलन चल रहा था। चारों राज्यों में जिन लोगों ने कहा कि किसान इन कानूनों को खत्म कर देने चाहिए, उनकी संख्या उन लोगों की बनिस्बत जो इसके समर्थन में थे कम से कम 5-5 गुना ज्यादा थी। उत्तर प्रदेश में भी जब लोगों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री ने एक कानून खारिज कर दिया, ठीक किया, जो कहते हैं कि नहीं गलत किया वो सिर्फ 10% है, जो कहते हैं ठीक किया वो 50% है। मतलब कि चुनाव में भी लोग चाहते थे कि ये कानून हटें,
हाँ, ये कानून उस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बना शायद लोगों को जो राशन मिल रहा था वो मुद्दा बना, गुंडागर्दी का मुद्दा बना, हिंदू मुसलमान का। यहीं तो पे एक सवाल है सर मेरा, आप तो इतने बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, क्या महंगाई कोई मुद्दा नहीं है? आज भी तेल के दाम बढ़े, आज भी गैस के दाम बढ़े, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता चुनाव में इसको लेकर के? आपकी क्या राय है? कुछ मुद्दे होते हैं जो कि लोगों का मन बनाते हैं और कुछ मुद्दे होते हैं जो उनका वोट तय करते हैं। और पिछले कुछ समय से वोट तय करते समय दूसरे मुद्दे प्रासंगिक हो गए हैं, वो मुद्दे कहीं ऊपर आ गए हैं। और खास तौर पे हिंदू मुसलमान का मुद्दा, सांप्रदायिकरण की ध्रुवीकरण, ये कहीं ज्यादा आगे हो गए हैं। और मैं देख रहा हूं कई चुनावों में लोग कहते हैं हाँ जी हालत बड़ी खराब थी, महंगाई भी बहुत है, छुट्टे जानवर की भी प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार तो साहब यही आनी चाहिए दोबारा। ये जो मनस्थिति है इसे हमें समझना होगा। लेकिन चूंकि इस वक्त हम रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं मनोरंजन जी, तो मैं चाहता हूं कि हम इस रिपोर्ट के दूसरे खतरनाक पहलू पर भी गौर करें। जो अभी तक मैंने बताया वो तो मजाक था, चलिए तो बीएससी स्टैटिस्टिक्स वालों को भी नहीं होगा। और दुर्भाग्यवश अशोक गुलाटी जैसे लोग भी ऐसी चीज पे सिग्नेचर कर देते हैं, बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हैं, सैंपलिंग तो मुझसे 10 गुना ज्यादा ही जानते होंगे, वो ऐसी चीज पे साइन कर देते हैं। लेकिन ज्यादा गंभीर बात क्या है, ये रिपोर्ट वो सिफारिश देती है जो कि इसने किसी ने कहा ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप 3 काले कानून के बारे में पूछ के आइए, कानूनों के बारे में हमें राय बताइए। 3 कानूनों पे कमेटी ने अपनी राय बता दी, अच्छी बुरी मैं असहमत हूं, लेकिन ये 3 लोग पहले से ही हमेशा इस तीनों कानून के समर्थक रहे हैं, उन्होंने अपनी राय दे दी। उसके बाद कमेटी कहती है लेकिन जरा हम आपको एमएसपी भी राय देते हैं। भाई साहब किसने पूछी थी ये राय आपसे? नहीं, कमेटी कहती है। और क्या कहती है, मैं चाहता हूं कि इस देश का सब किसान देखें, क्योंकि मनोरंजन भाई आपके प्रोग्राम को गांव में भी किसान लोग ध्यान से सुनते हैं, मैं चाहता हूं सुने। कमेटी कहती है कि सरकारी खरीद जरूरत से ज्यादा हो रही है, इतना गेहूं और धान मत खरीदो, कम करो उसको। और कहती है कि ये राशन की दुकान पे राशन देने की क्या जरूरत है, लोगों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दो। तो राशन की दुकान बंद कर दो, एमएसपी की खरीद बंद कर दो। यही तो 2 खतरे थे, यही तो बात हम बार बार कहते थे। और सरकार के लोग आपकी चैनलों पे आके कहते थे अरे कहाँ है, कहीं तो लिखा नहीं, तो जबरदस्ती देखो ये लोग तो अफवाह फैला रहे हैं। वो अफवाह अब लिखित रूप में आ गई है। और ये 3 सदस्य कोई रेफरी नहीं है, ये खिलाड़ी हैं। यही तो लोग हैं जिन्होंने कानून बनवाए थे। और अब इससे सरकार की और इस निजाम की नीयत स्पष्ट हो गई है। और इसलिए किसान संगठनों ने जो बायकॉट किया था इस कमेटी का, वो भी स्पष्ट हो गया क्यों किया था, क्यों करना चाहिए था। और ये भी स्पष्ट हो गया है कि एमएसपी के सवाल पे हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन क्यों शुरू कर रहे हैं। एक अंतिम का सवाल है, मैं यही पूछने वाला था कि क्या अब एक और आंदोलन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं कि जो एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, जब सरकार ने लिख दिया है ये बात? ये सरकार कहेगी हमने नहीं लिखा, सरकार कहेगी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, लेकिन सारी दुनिया जानती है अशोक गुलाटी के कहने का क्या मतलब है और अनिल धनवत किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, सारी दुनिया जानती है। जाहिर है सरकार इसकी तैयारी कर रही है। अगर सरकार सामने के दरवाजे से या चोर दरवाजे से इन कानूनों को वापस लाने की कोशिश करती है, और अनिल धनवत जी द्वारा इस नहीं तो मरे हुए पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट आप क्यों इस टाइम रिलीज कर रहे हैं 1 साल बाद? वो इसलिए है, माहौल बनाया जा रहा है कि चोर दरवाजे से इन कानूनों को वापस लेके आया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा और इस देश के किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये आए ना आए, एमएसपी के सवाल पर हमारा आंदोलन अगले महीने की 11 तारीख से 17 तारीख के बीच पूरे 1 सप्ताह देश में एमएसपी गारंटी सप्ताह मनाया जा रहा है किसान आंदोलन की तरफ से। और हमारा लंबा संघर्ष उसके लिए शुरू हो चुका है। चलिए सर, अब उस वक्त बात करेंगे, इस पे एक लंबी चर्चा करेंगे एमएसपी पे। आज मेरे पास इतना ही वक्त है सर, आपने वक्त निकाला इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।